क्रिस्टोफर नोलन की बस एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। 2008 में रिलीज हुई, इसने सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करते हुए जॉनर को ही पार कर दिया। ये फिल्म डार्क, ग्रिटी और थॉट प्रोवोकिंग है। इसने ऑडियंसेस और क्रिटिक्स दोनों को ही अपनी चपेट में ले लिया। ने केओस वर्सेस ऑर्डर, मॉरल एम्बिग्विटी और द ड्युअलिटी ऑफ मैन जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर किया है। यह फिल्म 2005 में आई का सीक्वल है, में ब्रूस वेन के बैटमैन बनने के सफर को आगे एनहांस किया गया है। इस बार उसका सामना अपने अब तक के सबसे भयानक दुश्मन जोकर से होता है। एक विजुअली स्टनिंग और इमोशनली ग्रिपिंग एक्सपीरियंस है। फिल्म में अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस हैं, खासकर जोकर के रूप में दिवंगत हीथ लेजर का। उनका चित्रण आइकॉनिक है। ये एक कॉमिक बुक मूवी से बढ़कर है। ये एक क्राइम थ्रिलर है जो व्यूअर्स पर एक स्थायी इम्पैक्ट छोड़ेगी। गॉथम सिटी खतरे में है। बैटमैन और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट की वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का दबदबा कम हो रहा है। वे अंधेरे में डूबे शहर में उम्मीद की किरण हैं। एंटर द जोकर, केओस का एक एजेंट, एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर और दुनिया को जलते हुए देखने की चाहत के साथ। जोकर गॉथम में तबाही मचा देता है। वह बढ़ते हुए अपराधों की एक श्रृंखला को अंजाम देता है। शहर डर और पागलपन में डूब जाता है। बैटमैन, लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन और हार्वी डेंट खुद को जोकर के आतंक के शासन से गॉथम को बचाने के लिए एक डेस्परेट बैटल में पाते हैं। जोकर की योजनाएं उतनी ही मेटिकुलस हैं जितनी अनप्रेडिक्टेबल। वह गॉथम के एलीट को निशाना बनाता है। वह उस भ्रष्टाचार को उजागर करता है जो शहर की सतह के नीचे छिपा है। उसके कार्य गॉथम को उसके अपने अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। मूल रूप से अच्छाई और बुराई के बीच के इटर्नल स्ट्रगल की कहानी है, लेकिन फिल्म और गहराई में जाती है। इन विपरीत पावरों के बीच की लाइनों को धुंधला कर देती है। बैटमैन, ऑर्डर का प्रतीक, अक्सर कानून के बाहर काम करता है। वह वेंजेंस और जस्टिस के बीच एक बारीक रेखा पर चलता है। हार्वी डेंट गॉथम का व्हाइट नाइट, आशा और ईमानदारी का रिप्रेजेंटेशन करता है। हालांकि जोकर की चाल डेंट को उसके टूटने के बिंदु तक धकेल देती है। वह तामसिक टू फेस में बदल जाता है, जो उस केओस को ही अपनाता है जिससे उसने लड़ने की कसम खाई थी। जोकर प्योर एनार्की की ताकत, ऑर्डर और मोरालिटी की फाउंडेशन को ही चुनौती देता है। उसका मानना है कि हर कोई अंधेरे में सक्षम है। गॉथम को उसकी सीमा तक धकेलकर वह इसे साबित करना डिजायरा है। फिल्म आसान जवाब नहीं देती है। ये दर्शकों को अपने ही मॉरल कंपास का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जोकर के रूप में हीथ लेजर का प्रदर्शन लेजेंडरी है। उनका चित्रण हॉन्टिंग, चिलिंग और पूरी तरह से मेस्मराइजिंग है। लेजर भूमिका में ही विलीन हो जाते हैं। एक ऐसा विलन रचते हैं जो युगों तक याद रखा जाएगा। वह टेरिफाइंग, अनप्रिडिक्टेबल है और उससे नजरें हटाना नामुमकिन है। क्रिश्चियन बेल ब्रूस वेन बैटमैन के रूप में एक और दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। वह चरित्र के इनर टर्मोइल और अटूट दृढ़ रिजॉल्व को दर्शाते हैं। वह एक सामान्य जीवन की अपनी इच्छा और गॉथम की रक्षा के अपने कर्तव्य के बीच फटे हुए मनुष्य के द्वैत का पता लगाता है। एरन एकार्ट हार्वी डेंट के रूप में उतने ही प्रभावशाली हैं। वह डेंट के आदर्शवाद से पागलपन में उतरने को दिल दहला देने वाले यथार्थवाद के साथ चित्रित करते हैं। हार्वी डेंट का ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म के सबसे दुखद और सम्मोहक आर्क्स में से एक है। सेक्शन 5, नोलन्स विजन, अ मास्टर क्लास इन डायरेक्शन। क्रिस्टोफर नोलन का निर्देशन मास्टरफुल है। वह एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड कथा रचते हैं। फिल्म सस्पेंस, एक्शन और साइकोलॉजिकल ड्रामा का मास्टर क्लास है। नोलन का गॉथम अपने आप में एक कैरेक्टर है, ग्रिटी, रियलिस्टिक और पूरी तरह से बिलीवेबल। नोलन अलग अलग जॉनर्स को सहजता से मिलाते हैं। एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो एक सुपर हीरो, एपिक और एक क्राइम थ्रिलर दोनों है। वह कहानी पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, दर्शकों को शुरू से अंत तक अपनी सीट के किनारे पर बनाए रखते हैं। उनका विजन को टिपिकल कॉमिक बुक एडेप्टेशंस के दायरे से परे ले जाता है। सेक्शन 6, फिस्टर सिनेमेटोग्राफी, पेंटिंग गॉथम इन डार्कनेस। वॉली फिस्टर की सिनेमेटोग्राफी स्टनिंग है। वह एक ऐसे गॉथम को बनाने के लिए लाइट और शैडो का उपयोग करते हैं जो सुंदर और मेनेसिंग दोनों है। फिल्म के विजुअल स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल हैं, जो शहर के केओस में उतरने को पूरी तरह से दर्शाते हैं। आईमैक्स कैमरों के फिस्टर के उपयोग ने फिल्म के एपिक स्कोप को और बढ़ा दिया है। एक्शन सीक्वेंसेस, खासकर ट्रक चेज, ब्रेथ टेकिंग है। सिनेमेटोग्राफी केवल विजुअली इंप्रेसिव नहीं है, यह कहानी को भी आगे एनहांसती है। ये कैरेक्टर्स के इनर टर्मोइल और शहर के डार्कनेस में उतरने को दर्शाती है। सेक्शन 7, ग्राउंडेड एक्शन, ए डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशन। के एक्शन सीक्वेंसेस ग्राउंडेड और विसरल हैं। नोलन यथार्थवाद की भावना पैदा करते हुए जब भी संभव हो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का उपयोग करते हैं,
जो सुपर हीरो फिल्म्स में शायद ही कभी देखा जाता है। एक्शन ब्रूटल, इंटेंस है और वास्तविक वेट रखती है। फिल्म का सबसे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस, ट्रक चेस, सस्पेंस और कोरियोग्राफी का मास्टर क्लास है। यह प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रति नोलन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एक्शन कभी भी ग्रेट्युइटस नहीं लगती। ये नैरेटिव की सेवा करती है, स्टेक्स को इनहैंसती है और कैरेक्टर्स के स्किल्स और डेस्परेशन को प्रदर्शित करती है। सेक्शन 8, क्रिटिकल अक्लेम एंड एंड्यूरिंग लेगेसी को रिलीज होने पर यूनिवर्सल क्रिटिकल अक्लेम मिली। इसकी कहानी, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन और थीम्स के लिए इसकी प्रशंसा की गई। फिल्म ने 2 अकेडमी अवार्ड्स जीते, जिसमें हीथ लेजर के पोस्ट्यूमस परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार भी शामिल है। सुपर हीरो जॉनर पर फिल्म का इम्पैक्ट अनडिनाएबल है। इसने सुपर हीरो फिल्म्स क्या हो सकती है, इसके लिए बार को ऊपर उठाया, ये साबित करते हुए कि वे डार्क, कॉम्प्लेक्स और थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है। एक बेंचमार्क बनी हुई है जिसके आधार पर अन्य सभी सुपर हीरो फिल्म्स को मापा जाता है। सेक्शन 9, अ टाइमलेस मास्टरपीस, एक सिनेमैटिक ट्रायम्फ है। यह एक ऐसी फिल्म है जो जॉनर से परे एक पावरफुल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रदान करती है। केओस वर्सेस ऑर्डर, मॉरल एम्बिग्युइटी और द ड्युअलिटी ऑफ मैन का फिल्म का एक्सप्लोरेशन आज भी दर्शकों को रेजोनेट करता है। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस, ग्रिपिंग नैरेटिव, स्टनिंग विजुअल्स और थॉट प्रोवोकिंग थीम्स के साथ सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म से कहीं बरकर है। ये एक टाइमलेस मास्टरपीस है। ये सिनेमा के किसी भी प्रशंसक के लिए मस्ट वॉच है।